भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जय। हमारे बीच मंच पर आसीन हमारे संत शिरोमणि, मैं तो कहूँगा एक जब आप बात रख रहे थे, जिस तरह से आपने समाज के सुधार के विभिन्न पहलुओं को छुआ, मुझे वाकई ही लगा कि हमारे जो संत रमेश जी हमारे बीच में है, एक पवित्र आत्मा है और परिवार की तरह सब बच्चों को, सारे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भाई प्राण जी से, उनका प्राण जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे संत शिरोमणि के मेरे को दर्शन करवाए, उनके विचार मुझे सुनने को मिले। एक बात मुझे बड़ी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, जब बार बार प्राण जी एमपी साहब करके संबोधन कर रहे थे। आप सबको जानकारी नहीं है, मैं बड़ी छोटी आयु में जब कॉलेज का छात्र था तो प्राण जी हमारे नेता थे। जिस तरह बच्चे को, छोटे भाई को उंगली पकड़कर राजनीतिक क्षेत्र में चलना सिखाया, ऐसे प्राण जी मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक सिद्ध हुए। और आज भी निस्वार्थ, आज भी बिना किसी कारण से, बिना किसी लालच के मेरे पानीपत कार्यालय में आप बैठते हैं। जैसे दिल्ली में चोपड़ा जी संभालते हैं, ऐसे पानीपत का कार्यालय मेरा सारा प्राण जी संभालते हैं। ये संजय जी अकेले इन सारे लोगों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपना काम शायद इन्होंने कभी बताया हो, लेकिन समाज के सारे कामों के लिए ये आगे बढ़कर मेरा साथ देते हैं। मैं आज महाराज जी के सामने, और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अच्छे लोगों से मिलता रहूं, अच्छे लोगों के बीच में जाता रहूं, मेरे विचार शुद्ध रहें। इसलिए मेरी बड़ाई भी करते हैं ताकि मैं अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट ना हूं, उसी अच्छे रास्ते पे चलूं। अनिल जी हमारे, जरोटी जी हमारे बीजेपी के सोनीपत के नेता हैं। आजाद जी मेरे पुराने साथी हैं कॉलेज समय के, वो भी आए हुए हैं। धर्मपाल जागलान जी, महावीर गुप्ता जी, हमारे अनिल जी चावला हमारे एससी मोर्चे के हैं, चोपड़ा जी, सभी हम साथी बैठे हैं। ये कोई जनसभा नहीं जिसमें मैंने भाषण देना है। मुझे एक बड़ी बात आज युवा साथियों की देखने को मिली, बारिश में गिले हो रहे थे और मैंने एक देखा कि एक जगह सड़क टूटी थी, गाड़ी वाले ने बड़ी तेज गाड़ी निकाल के इस बच्चे की सारी टी शर्ट भी पीछे से गिल्ली कर दी, बिल्कुल पूरी तरह से भिगो दिया। लेकिन मैं इसका चेहरे का भाव देख रहा था, इसने गुस्सा नहीं किया, ये मुस्कुराता रहा। इसने हालांकि नारा भी लगाया, लेकिन मेरे को लगा कि आपकी संगत में है ये। इसके मन में तो आदमी को एकदम से गिल्ला हो जाए, पानी खटेगा, पानी ऊपर बढ़ जाए तो आदमी गुस्सा आता है। लेकिन ये सरल था बच्चा बहुत। इसमें मैं गाड़ी में पीछे था, मैं देख रहा था, इसको नहीं पता मैं पीछे वाली गाड़ी में नहीं था। तो मैं दिल से, दीपक जी भी बैठे हमारे बीच में, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पवित्र स्थान पर मेरी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिला। मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि जीवन में राजनीति सब कुछ नहीं है। सरकारें आएंगी, जाती रहेंगी। सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो मैं समझता हूं व्यवस्था को बदलना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। पिछले 70-80 सालों में हमने देखा अधिकतर समय कांग्रेस का राज रहा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने महसूस किया कि अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। पहले समय, हमारे बुजुर्गों के समय में गरीब भी इज्जत की रोटी थोड़ी मेहनत से कमा लेता था। आज पहली बात, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, एक परिवार को पालना भी मुश्किल हो रहा है। इज्जत से जीवन निकल जाए, बच्चे सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनको रोजगार मिल जाए, इस जद्दोजहद में आम आदमी, गरीब आदमी लगा हुआ है। इस सिस्टम को खराब करने में देश को आजाद हुए 70 साल हुए, देश और भी आजाद हुए, लेकिन वहां के लोग कहां के कहां पहुंचे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर जिन दो बातों की वजह से हम पीछे रह गए, मैं जो मानता हूं, आज एक उम्मीद जगी है। आज मैं ये नहीं कहता कि सारा हिंदुस्तान बदल गया, इन दो बातों की वजह से जिससे हम हिंदुस्तान पीछे रहा, उसका सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार, करप्शन, आदमी का बेईमान होना
आदमी का आदमी को ही लूटना है। कोई एक भाई दूसरे भाई के पास काम के लिए चला गया, उसी दुख में चला गया, तकलीफ में चला गया, थाने में चला गया, कचहरी में चला गया, डिपू में चला गया, कहीं चला गया, उसने उसकी मजबूरी को नहीं देखा। कोई बिरला होगा, संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ अच्छाई का बीज नाश हो गया, मैं ये भी नहीं मानता, अच्छाई अभी भी बाकी है। लेकिन अधिकतर लोगों की मन स्थिति दूसरे की जेब में रहती है। मैं कैसे इसकी जेब से कैसे मैं इस बहन के पर्स से अपने 10-20 रुपए 30 रुपए निकाल कर फिर मैं इसका काम करूं, ये सोच बन गई। इस भ्रष्टाचार केवल 10-20-30 रुपए तक नहीं रहा, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के घोटाले भी सरकारों में, जो हमारे जैसे नेता, मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता, हमारे जैसे नेता जिनको आपने वोट से ताकतवर बना दिया, ताकतवर बनाकर बनना तो हमें देवता चाहिए था, लेकिन हम सब राक्षस रूप में आ गए। क्या बात, बहुत हम अपने ही भाइयों को, अपने ही परिवारों को, अपने ही समाज को खाने लग गए, लूटने लग गए। आज थोड़ी सी उम्मीद, आज थोड़ी सी परिभाषा नेता की बदलने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता बदल दी है, कोशिश की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं और मेरा परिवार। मैं आपको एक बात बिल्कुल, जिसको कहते हैं आग काटते सत्ते, उनका सगा भाई, उनका छोटा भाई आज भी बिल्कुल आपकी तरह, हमारी तरह एक साधारण जीवन, एक दुकानदार के रूप में किराने की दुकान में, और जहां पर वो जैसे पतंग बेचना, डोर बेचना, थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर बच्चों को अपना जीवन यापन करता है। आप अपने आसपास देखो, अगर एक गांव का कोई सरपंच बन गया हो, अगर नगर परिषद में एक वार्ड का कोई पार्षद बन गया हो, सबसे पहला काम क्या करता है? अपने भाई को ही ठेकेदार बना देता है, अपने भाई की ही ड्यूटी लगाता, तू ये पैसा यहां से उगरा के लेके आ। राजनीति में खर्चा बहुत होता है, बहाना है उसके पास, राजनीति में खर्चा बहुत होता है, तू जैसे तैसे मर्जी पैसा इकट्ठा करके आ। बिल्डिंग बनाने वाले को बोलता तू मकान बना ले, तेरे पास कोई कमेटी वाला आएगा तो मैं रोक दूंगा, बस तू 5-7 हजार 10 हजार 20 हजार मुझे दे दियो। ये एक सिस्टम, एक साधारण सा पार्षद हो या सरपंच हो, उसके दिमाग में भी 100/100 नहीं कह रहा, अधिकतर की बात कर रहा हूं। जब बात बहुमत में अधिकतर में चली जाती है तो फिर उसको 100/100 मान लेना चाहिए। आज छोटा सा किसी को कोई ओहदा मिल जाए, मैं 100/100 कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, मेरे हाथ में अगर राशन कार्ड बनाने की जिम्मेवारी आ गई है ना, मैं सोचूंगा कि मैं राशन कार्ड बना रहा हूं, मेरी बहन के घर 20 किलो 30 किलो अनाज चला जाएगा, मेरे को क्या फायदा हुआ? तो मैं राशन कार्ड बनाने के भी 1000 2000 4000 लेने की कोशिश करता हूं। नहीं तो जो मेरा मददगार बन के जाता है उस राशन कार्ड बनवाने वाले अधिकारी के पास, अधिकारी ना भी लेता हो तो बीच वाला कहता है मेरे को भाई तू 2000 दे दे, मैं तेरा राशन कार्ड बनवा दूंगा। तो इस भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर दिया। एक उम्मीद जगी है, सिस्टम सारा बदल नहीं गया, सिस्टम आज भी वैसे का वैसे नीचे चल रहा है। आज कुछ बदलाव, मैं कहूं बदलाव हो गया, लेकिन एक नेता ने एक उदाहरण पेश किया है कि एक प्रधानमंत्री का सगा भाई चाहता तो वो भी सरपंच की तरह, एमसी की तरह अपने भाई को ठेकेदार बना देता और बड़ा ठेकेदार बना देता, लेकिन उसने नहीं। मेरा परिवार सारा देश है, ये देश के 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो मेरे भाई बहन है, एक जो पतंग बेच रहा है खाली वो मेरा भाई नहीं है। ये उदाहरण उम्मीद करी हम जैसे लोगों को भी, जिनके मन में बेईमानी था, उनको देखकर अपने जीवन में एक अच्छा करने का, सुधार करने का, लोगों के बीच में जाने का वो रहा। और दूसरी चीज जिसने देश को बहुत पीछे किया, जिसका ध्यान महाराज जी ने भी दिलाया, जो कास्टिज्म, जो जातिवाद के नाम पर हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बात बहुत कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर, मैं भी आदत से मजबूर हूं। अरे बहुत बढ़िया बात, बहुत मैं एक बात कहूंगा जरूर,
मेरे को पता है जब भी मैं बोलता हूँ मेरी 5-4 वोट खराब ही हो जाती है। ये तो सीधी आंख में उंगली डाल। मैंने कभी क्या हमने सोचा एक समाज के रूप में जो समाजों में हमने बांट दिया, हालांकि जाति तो एक ही है, मानव जाति, लेकिन फिर भी हमने समाजों में विभक्त कर दिया। कड़वी सच्चाई है। अगर किसी दूसरे समाज की बच्ची गली से निकल रही हो और मेरे ही समाज के किसी बच्चे ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया और उस बच्ची के समाज का भाई या चाचा या ताया उस बात की बात करने के लिए मेरे समाज में आया कि भाई आपके बच्चे ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया, क्या हम सब मिलकर अपने ही समाज के बच्चे के साथ समाज की बात का सहारा लेके झगड़ा नहीं करने लग जाते? हमारे मन की मानवता, क्या वो बच्ची चाहे समाज किसी में उसने जन्म लिया, क्या वो हमारे समाज की बच्ची नहीं है? ये हर समाज पर लागू होती है बात। मैं केवल एक समाज की बात नहीं करता, मैं अपने समाज में बैठा हूं। आप ये मत सोचना कि मैं इसी समाज में बैठ के बात कर रहा हूं। हमारी बच्ची भी कहीं ना कहीं दूसरे मोहल्ले में पढ़ने के लिए कॉलेज में स्कूल में जाती होगी और वही व्यवहार दूसरे समाज का बच्चा उस तरह से करता हुआ हमारे मन को कितनी पीड़ा होती है। वही पीड़ा क्या हमने दूसरे समाज की बच्ची के लिए महसूस की जब हमारे समाज का बच्चा बात करता है? जब तक हमारे अंदर ये इंसानियत और मानवता नहीं आएगी तो इस समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर भ्रष्टाचार के बाद इस देश का किसी ने किया है तो जातिवाद ने किया। अपने आप को बड़ी जाति का कहना, दूसरे वाले को छोटी जाति का कहना, मैं समझता हूं इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। और मैंने एक मंच पर नहीं बोला, मैंने हजारों मंचों पर बोला है, चाहे वहां 10,000 की भीड़ हो, चाहे 50 की हो, चाहे 5 लोग बैठे हो। मेरा जीवन मुझे मिला है कि जो कुछ मेरे अंदर है उससे मैं अपने समाज को एजुकेट करूं, जो मेरे को जानकारी है वो आपसे साझा करूं। तो मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की संतान हो। आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि ये कौम जो है खाली हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे वीर कौम है। धर्म परिवर्तन के लिए इसके ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, लेकिन इनके बड़ों ने, आपके बड़ों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जुल्म सहना स्वीकार किया, चाहे वो मुगलों ने करा हो, जो अपने आप को मेरे जैसे लोग तथाकथित उच्च समाज का बोलते हैं, अनेकों ने लालच में आकर अपने धर्म परिवर्तन किए, अनेकों ने। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन से कोई समाज बचा है तो मेरे सामने ये वीर समाज बैठा है, ये महर्षि वाल्मीकि जी की संतान बैठी है, ये बैठे हैं लोग जिनके बड़ों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अपनी बात के अंदर प्राण जी एक बात कह रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, मेरी आंख बंद थी क्योंकि मैं रात को 12-12:30 बजे चंडीगढ़ से आया और सुबह मैं जल्दी उठा 5 बजे और मैंने 6 बजे मेरे बाल काटने आया था, उसको बुला रखा था। कल मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको बुलाया फटाफट। मैंने कहा यार मुझे गोहाना पहुंचना है, तो नींद मेरी पूरी नहीं हुई, तो मैं आंख जरूर मेरी बंद थी लेकिन एक एक शब्द की ओर मेरा ध्यान था। प्राण जी ने बोला कि कई बार समाज में ऐसी स्थिति आई कि हमारे बच्चे थोड़ा बहुत धर्म परिवर्तन की ओर आकर्षित हुए, तो इन्होंने जाकर उसके अंदर जागरूकता पैदा करी समाज में, ताकि उसको रोका जा सके। अगर हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों का त्याग, संघर्ष और जो चोट उन्होंने खाई इस बात के ऊपर, अत्याचार जो सहे, अगर उनको थोड़ी सी भी बात पता लग जाएगी तो आज शौक में अत्याचारों से तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कर सके, लेकिन आज थोड़े से लोभ में, लालच में, चमक दमक दिखाकर, मैं कई बार नए नए बच्चों को देखता हूँ कॉलेज स्कूल के, गले में क्रॉस डालकर उसको फैशन बना दिया उन्होंने। वो क्रॉस को वो साइन है जो क्रिश्चियन का साइन। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, मैं हंसता भी हूँ इसको फैशन के रूप में, क्योंकि फिल्मों में चलन आया इसका, फिल्मों के चलन से अपने ऊपर उन्होंने लागू किया, वो कर लिया। मुझे बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है। अगर उन्हें पता होता कि इन्होंने हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों पे कितना बड़ा जुल्म किया है, कभी भी इस तरह की ओर ना बढ़ते। लेकिन हिंदुस्तान है,
सब धर्मों का यहाँ पर बराबर सम्मान होता है, सबके विचारों को माना जाता है। हमारे यहाँ पर ये नहीं कि सनातन धर्म को मानने वाला, हमारे तो खुद के 33 करोड़ देवी देवता हैं। 5-4 देवी देवता और भी हमारे हिंदुस्तान में हो जाएंगे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे अपने 33 करोड़ है, इतना ज्ञान, इतना ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ ज्ञान दिया। और आपके समाज के जो प्रमुख हैं, इनका मैं कहता हूँ हमें गौरव है। सबसे बड़ी बात देखो, जो प्राण जी ने आज बात की, ये डिसाइड भगवान राम जी ने करा कि माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहेगी, या माता सीता की खुद की मर्जी थी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम रहने की, इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात का ज्ञान जरूर है, जितनी सुरक्षित माता सीता अपने महल में नहीं रह सकती थी, उतनी वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे। महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को राम लक्ष्मण से भी ज्यादा, जो साक्षात भगवान के अवतार थे, उनसे भी ज्यादा ताकतवर उन बच्चों के अंदर ताकत डाल दी, उन बच्चों के अंदर ज्ञान डाल दिया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया था, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अक्षुज के हमारे को डिमोरलाइज किया ताकि हम अपनी उस ताकत को भूल जाएं। आज समय आ गया, अपनी ताकत को याद करो, लेकिन उस ताकत को सही दिशा की ओर लेके जाओ। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ, और विशेष रूप से क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता, 11 वार्ड में, 9 वार्ड में मेरा घर था। मैं छोटे से पानी बंदे सब अपने मोहल्ले वहीं पर है, उन्हीं बच्चों के बीच में रहा। नहीं होगी, अब केवल जरूरत है तो अपनी एकता की, एकता के साथ अच्छी दिशा में जाने की। एकता तो हमने कर ली, 50 लड़कों का हमने समूह बना लिया, लेकिन हम नशे की ओर चले गए, हम लड़ाई झगड़े की ओर चले गए, हम फौजदारी की ओर चले गए, तो ज्यादा नुकसान हो जाए। एकता बनाकर अच्छी दिशा की ओर कंपटीशन हो। आज मैं सुबह आते हुए एक बच्ची को आशीर्वाद देके आया। उसके पिता बहुत बड़े डॉक्टर हैं पानीपत के, डॉक्टर कश्मीरी लाल। उनके बच्चों ने, छोटे बच्चों का रेनबो हॉस्पिटल बनाया संत रोड के ऊपर। उनकी बेटी ने 99.4%, कोई 2-4-5 दिन पहले 10वीं का रिजल्ट आया होगा, तो उसमें 99.4% मार्क्स उसने लिए। वो मेरे पास गुहाना आना चाहते हैं। मैं तो पानी बताऊंगा नहीं गुहाना, तो कहते नहीं, मैंने आपका आशीर्वाद दिलवाना। तो आते हुए, दौड़ते हुए जब मैं यहाँ आया, तो मैंने डॉक्टर साहब गुहाना आएंगे, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब आपके पास से आ रहा हूँ। खड़े खड़े मेरे कहा, आप आजाद जी थे, आप साथ ही थे, आप पीछे धर्मपाल जागलान जी साथ थे, शोकर साथ भी थे। तो दौड़ते हुए मैं आया, उस बच्ची को आशीर्वाद दिया। जिन्होंने उनके घर के अंदर गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस छोटी सी बच्ची ने, 10वीं की जो स्टूडेंट थी, इतनी बड़ी पेंटिंग, इतनी अच्छी पेंटिंग जो प्रोफेशनल पेंटर बनाते हैं। जैसे मुझे तो ज्यादा पेंटिंग की नॉलेज नहीं है, हुसैन को कौन से थे, MF हुसैन, तो वो जो पेंटिंग अच्छी हम टीवी पे देखते करते हैं, वैसी एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, जिसका 99.4% मार्क्स आए, 0.6% 100 में से वो नंबर कम रहे। तो मैं याद भी कर रहा था, मैं हंस भी रहा था, मेरे 10वीं में 52% नंबर आया था। बड़ी मुश्किल से मेहनत कर गया, वो भी मेरे ख्याल हाईएस्ट रहे होंगे। एक 8वीं में ज्यादा, एक 10वीं में, बाकी तो 44-45% के ऊपर नंबर आया। तो मैं बच्चों को कम पढ़ते हैं उनको कहता हूँ, यार घबराइयो मत, पढ़ने वाले तो बन जाएंगे अफसर, कुछ चिंता न करिए, तुम नेता बन जाएंगे। मुझे आज आप लोगों के बीच में आके इतना अच्छा लगा कि मैं अपना टाइम भी भूल गया, मैंने कहाँ जाना। मुझे ये लगा महाराज जी, मैं कई बार बच्चों में बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे सामने जो बैठे हैं ना, ये आने वाली ताकत है देश की। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा बच्चा, 10 होंगे, 5 होंगे, 4 बच्चे होंगे, एक दिन अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी, इस प्रदेश का भी और देश का नाम ऊंचा करते। कुछ पता नहीं, सिर्फ दिशा मिलने वाली जरूरत है। माँ प्राय जी तो मेरे को बचपन से जानते हैं, मैं ऐसा थोड़ी था कि मुझे ये नहीं पता जीवन में MC बनूंगा और मैं MC बन के खड़ा। मुझे नहीं पता था, मेरे को तो ये भी नहीं पता मैंने राजनीति कर रही थी। 10 बार मैंने राजनीति छोड़ी होगी, और अब भी लगभग मैं छोड़ने का मन में ही था। मैंने कहा यार ड्यूटी पूरी हो जाए पार्टी की, तो मैंने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है, उनसे प्रार्थना कर ली थी। मैं कहा मेरे को तो कोई सेवा का काम दे देना। अब मैं इस लाइन से हटना चाहता हूँ। अब ये थोड़ी पता था ड्यूटी लग जाएगी, फिर ड्यूटी। अब भी जब तक ड्यूटी है करूँगा, उसके बाद मैं इसी सिस्टम में जाऊँगा। मैंने अपने बच्चे को सब कुछ सौंप दिया। मैं कहा भाई तू जान, तेरा काम जाने, मेरी तरफ से मैं फ्री हूँ। मैं अब इस दुनियादारी चक्कर में नहीं फंसने वाला। अब मैं जितने बच्चे, मेरे को आप ही बच्चे हो मेरे,
परिवार है आपका। आपने परिवार है, तो आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, ये सदैव जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी आपका ये सम्मान महाराज जी मेरे मन में रहेगा, मैं उसको याद करूँगा।